हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उस तरह के वाक्यों को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यदि फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके देखिए किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को समझ लीजिए। रूल रहेगा इसका, ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, विल या शैल प्लस बी थर्ड होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अगर दो हैं तो ईटीसी रहेगा, प्लस क्या नाम है बाई हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से ये रहेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा विल, अगर आई और बी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल भी हो जाएगा, अगर आई बी नहीं है और कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल भी हम करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट अगर दो दिए हुए हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहां रह जाएगा, ईटीसी इत्यादि एटसेट्रा जो भी है, अन्य शब्द जो भी हैं एटसेट्रा यहाँ पे आ जाएंगे। अन्य शब्द को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, हमें यहाँ पे भी बाद में भी ले सकते हैं अन्य शब्द को। उसके बाद क्या है, बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए कोई भी सेंटेंस है, समझ लीजिए। पीपल विल रिमेंबर गांधी जी। देखिए, पीपल विल रिमेंबर गांधी जी, लोग गांधी जी को याद करेंगे। अब यहां पे क्या है, गांधी जी ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बना देंगे, गांधी जी। गांधी जी। अब यहां पे देखिए आई और बी होता तो हम शैल भी कर देते। अब यहां पे क्या, गांधी जी है तो विल बी। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड हो जाएगा, रिमेंबर्ड थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक ही था, अन्य शब्द कुछ है नहीं, सब्जेक्ट से पहले बाई हम ले लेंगे जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्या है, बाई पीपल। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस हो गया। इस तरह से चेंज हो जाएगा, अर्थात क्या, गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड, गांधी जी को याद किया जाएगा, बाय पीपल लोगों द्वारा, अर्थात क्या है, गांधी जी को लोगों द्वारा याद किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड विल ब्लेम मी। ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड विल ब्लेम मी, मेरा मित्र मुझे दोष लगाएगा। अब यहां पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बना देंगे, आई हो जाएगा, आई हो गया। अब आई के साथ हम क्या है, शैल और बी हो जाएगा, यहां पे हम शैल ले लेंगे, आई शैल बी। उसके बाद क्या है, ब्लेम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ब्लेम्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अन्य शब्द है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है जो उससे पहले हम बाई लगा देंगे, माई फ्रेंड, ये हो जाएगा, अर्थात क्या है, ब्लेम्ड बाई माई फ्रेंड, अर्थात कि आई शैल बी ब्लेम्ड, मुझे दोष लगाया जाएगा, बाई माई फ्रेंड, मेरे मित्र द्वारा मुझे ब्लेम लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है,
आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट डे। अर्थात क्या है, आई शैल डिस्कस दिस मैटर, हम डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे इस बात पर या मैटर पर नेक्स्ट डे, अगले दिन हम इस मैटर पर बात करेंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, अर्थात दिस मैटर ये ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट डे ये अन्य शब्द है, तो हम यहाँ पे क्या है, दिस मैटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई के साथ सेल था, अब यहाँ पे दिस मैटर हो रहा है तो विल बी हो जाएगा, दिस मैटर विल बी। उसके बाद क्या, डिस्कस्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डिस्कस्ड हो गया। उसके बाद क्या, नेक्स्ट डे हम यहां पे भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, अन्य शब्द ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे मान लीजिए अब बाई लगा देंगे, बाई हो गया मी, अब यहां पे क्या है, नेक्स्ट डे, इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाई मी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे बाई मी, बाई मी को हम यहां पे भी यूज कर सकते, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर विल नॉट एडमिट सीरियस पेशेंट। देखिए, द डॉक्टर विल नॉट एडमिट, डॉक्टर है भर्ती नहीं करेगा सीरियस पेशेंट्स, जो पेशेंट्स सीरियस हैं, अर्थात क्या है, जो पेशेंट ज़्यादा गंभीर हैं, उन गंभीर पेशेंट्स को, गंभीर मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सीरियस पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट्स हो गया, सीरियस पेशेंट्स। उसके बाद क्या है, क्योंकि बिल भी हो जाएगा, आई बी के साथ सेल होता है। अब यहां पे क्या है, बिल नॉट बी। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम यहां पे नॉट यूज करेंगे, सेल नॉट बी, बी से पहले हम नॉट का यूज कर देंगे। तो यहां पे इस तरह से बिल नॉट बी हो जाएगा, एडमिटेड, एडमिटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बाय द डॉक्टर, और तो कुछ अब बचा ही नहीं है, बाय हो जाएगा द डॉक्टर। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। सीरियस पेशेंट्स, जो घातक अर्थात जो सीरियस मरीज हैं, विल नॉट बी एडमिटेड, भर्ती नहीं किए जाएंगे, बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, अर्थात क्या है, डॉक्टर के द्वारा सीरियस मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस, The painter will not paint this window today। देखिए, the painter will not paint this window today। पेंटर है वो will not paint, पुताई नहीं करेगा इस विंडो की, इस विंडो की आज पुताई नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, दिस विंडो हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहां पे। तो दिस विंडो, दिस विंडो, उसके बाद क्या है, विल नॉट बी हो जाएगा, दिस विंडो विल नॉट बी। उसके बाद क्या है, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड हो गया। उसके बाद क्या है, टुडे यहां पे ले सकते हैं या टुडे हम बाद में भी ले सकते हैं, बाय द पेंटर, टुडे। इस तरह से ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, दिस विंडो, यह खिड़की, विल नॉट बी पेंटेड, पेंट नहीं की जाएगी इस पेंटर के द्वारा।
इस तरह से ये हो जाएंगे, अर्थात नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से सभी ट्रांसलेट होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे उनको देखिए। विल द पुलिस नॉट लुक इनटू द मैटर, ये सेंटेंस है। विल द पुलिस, क्या पुलिस नॉट लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब छानबीन करना या जांच पड़ताल करना द मैटर, इस मैटर में। अर्थात क्या है, क्या पुलिस इस मैटर की छानबीन नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, बिल है तो यहाँ द मैटर आएगा, तो यहाँ पे भी बिल ही रहेगा, बिल द मैटर। उसके बाद क्या है, अब वही रहेगा, नॉट हो जाएगा, फिर बी जाएगा, नॉट बी। उसके बाद लुक इनटू की थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू हो जाएगा, लुक्ड इनटू छानबीन करेगी। उसके बाद क्या है, बाय द पुलिस, इस तरह से ये हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अर्थात क्या है, क्या मैटर में पुलिस द्वारा छानबीन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल यू गिव मी सम मनी, विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप कुछ मुझे पैसे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बिल रहेगा क्योंकि सम मनी आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो बिल सम मनी। उसके बाद क्या है, नॉट नहीं लिखा हुआ है, छोड़ देंगे, बी हो जाएगा, बिल सम मनी बी। उसके बाद क्या है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें दो हैं तो ऑब्जेक्ट एक यही रह जाएगा, मी। उसके बाद क्या है, बाय यू। इस तरह से हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अर्थात क्या है, हमने क्या है, सम मनी को ले लिया, आई को भी ले सकता हूं, तो आई को लेंगे तो यहां पे सेल हो जाएगा, सेल। उसके बाद क्या है, आई, सेल आई। उसके बाद क्या है, बी हो जाएगा, नोट है नहीं, नोट होता तो पहले आ जाता। उसके बाद क्या है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, सम मनी एक ऑब्जेक्ट यहां रह जाएगा, बाय यू हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। हम चाहे इस तरह से बना लें, चाहे इस तरह से बना लें, दोनों तरीके से ये पैसे वॉइस बन जाएगा क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई विल यू राइट ए लेटर, वाई विल यू राइट ए लेटर, आप पत्र क्यों लिखेंगे। तो अब यहाँ पे भाई प्रश्नवाचक है तो वहीं का वहीं रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, तो ए लेटर है तो ए लेटर के साथ भी बिल आएगा, बिल ए लेटर हो जाएगा, बिल ए लेटर। उसके बाद क्या है, बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रिटन हो गई। उसके बाद क्या है, बाई यू, इस तरह से ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, वाई विल ए लेटर बी रिटन बाई यू, आपके द्वारा ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है, लिखा है मतलब लिखा गया है, लिखा जाएगा, आपके द्वारा ये पत्र क्यों लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु विल डू दिस वर्क, इस कार्य को कौन करेगा। तो अर्थात क्या है, हमने आप लोगों को इस तरह के कई सेंटेंसेस कराए हैं, हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं, बाई हुम। उसके बाद क्या, दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है तो बिल हो जाएगा, दिस वर्क, बाई हुम बिल दिस वर्क। उसके बाद बी हो जाएगा, बी डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, डन, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात क्या है, बाई हुम विल दिस वर्क बी डन, यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन
will the farmer sow the seeds, अर्थात क्या, when will the farmer, कब किसान, सो बोएगा, the seeds बीज को, किसान बीज कब बोएगा, तो अर्थात क्या, when ही रहेगा, when will, क्योंकि सीड भी will ही रहेगा, the seeds हो जाएगा, when will the seeds। अब यहाँ पे क्या नोट है नहीं, नोट होता तो यहाँ लगा देते, बी हो जाएगा, सोन हो जाएगी, सोन हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट बचा हुआ है तो बाई द फार्मर हो जाएगा। When will the seeds be sown by the farmer, किसान द्वारा बीज कब बोया जाएगा। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं सभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसे वॉइस को चेंज करेंगे। जो भी यह सेंटेंस सभी का रूल यही रहेगा। अर्थात फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मैं बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।